रूबी हियर। हेलो फ्रेंड, दिस इज रूबी हियर। वेलकम बैक टू फ्लाइंग रूबी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के बारे में। तो अभी हम लोग देखेंगे आज मंडे को इंट्राडे बेसिस पे और कल ट्यूसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए ये एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे आज मंडे और कल ट्यूसडे को मार्केट में गोल्ड सिल्वर के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो वो डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें आज मंडे और कल ट्यूसडे को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग पहले डेटा के फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो आज मंडे को कोई भी डेटा नहीं है। तो आज मंडे को गोल्ड सिल्वर के प्राइस में फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग कुछ भी मूवमेंट और वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। तो आज मंडे को जो भी गोल्ड सिल्वर के प्राइस में मूवमेंट रहेगा वो ज्यादातर टेक्निकल बेसिस पे रहेगा। और दूसरा, जियोपॉलिटिकल के अगर मार्केट में गोल्ड सिल्वर के लिए मेजर न्यूज निकल के आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग गोल्ड सिल्वर के प्राइस थोड़ा रिएक्ट कर सकते हैं। तो आज मंडे को ट्रेड लेने के लिए हम लोग ज्यादातर टेक्निकल एनालिसिस करके टेक्निकल लेवल को फॉलो करके, और अगर कोई जियोपॉलिटिकल के मार्केट में न्यूज आते हैं तो उस पर थोड़ा बहुत स्टडी करके अपना पर्सनल ट्रेड डिसाइड करेंगे। उसके अलावा अगर कल ट्यूसडे के डेटा की बात करेंगे तो स्क्रीन पे देख सकते हो कल ट्यूसडे को गोल्ड सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो कल ट्यूसडे को गोल्ड सिल्वर के प्राइस में यूनिंग के बाद फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग भी मूवमेंट और वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो कल ट्यूसडे के ओवरऑल ये ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो रेंज बाउंड हो रहा है, क्योंकि कल जितने भी डेटाज है उसमें के कुछ डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहा है, तो कुछ डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहा है। तो ओवरऑल कल के डेटा का रिजल्ट मिक्स रहने की वजह से जो मार्केट का ट्रेंड कंसिडर हो रहा है वो रेंज बाउंड हो रहा है। अगर कल ट्यूसडे को एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है तो फिर हमें कल ट्यूसडे को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में दोनों साइड को भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बाइंग एंड सेलिंग साइड पे। तो ये जो मैं आपको कल ट्यूसडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आने से पहले जो एडवांस में एक मार्केट के ट्रेंड का जो आपको सजेशन दे रही हूँ, ये जो डेटा का रिजल्ट आने से पहले एक्सपर्ट के अनुमान के बेसिस पे जो फोरकास्ट रिलीज होती है उस पर मेरी खुद की एनालिसिस करके हर बार मैं क्या करती हूँ, पर्टिकुलर डे का 1 से 2 दिन पहले आपके अवेयरनेस के लिए, स्टडी पर्पज के लिए एक मार्केट के ट्रेंड का आपको सजेशन देती हूँ। क्योंकि बहुत बार मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जो भी हम लोग पर्टिकुलर डे का फोरकास्ट पे एनालिसिस करके जो एक मार्केट के ट्रेंड को जो एनालाइज किए रहते वैसे ही उस दिन का एक्चुअल में भी डेटा का रिजल्ट 80 से 90% मतलब बहुत बार मैक्सिमम टाइम सेम आता हुआ देखने को मिलता है। कभी कभी ही अलग होता है, वरना मैक्सिमम टाइम तो सेम ही आता है। तो अगर मैं आपको पहले ही फंडामेंटल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग भी एक स्टडी पर्पज मार्केट के ट्रेंड का आपको सजेशन दूंगी, तो पर्टिकुलर डे पे आप ट्रेड लेने के लिए जो स्टडी करोगे उसमें आपको फंडामेंटल डेटा की एनालिसिस भी हमारी ट्रेड लेने में थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकती है। तो अगर आपको हमारी एनालिसिस ट्रेड लेने में थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल होती है तो प्लीज एक लाइक बटन पे क्लिक करना मत भूले और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और जो भी पर्टिकुलर डे के एक्चुअल में डेटा के रिजल्ट आएंगे उसके बाद भी जो एक सही मार्केट का ट्रेंड रहेगा बाइंग में सेलिंग में, वो तो पर्टिकुलर डे का डेटा का रिजल्ट आते ही तुरंत मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करती हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा आप सभी ने देखा ही होगा लास्ट वीक में, वीक के एंडिंग में हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिला है। स्पेशली सिल्वर से ज्यादा पिछले वीक में गोल्ड के प्राइस एक स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड पे रिएक्ट किए। तो इसके पीछे जो रीजन है, ऐसे तो मैंने आपको पिछले वीक में ट्यूसडे को ही हमारे टेलीग्राम के जरिए एक मैसेज अपडेट किया था कि पुतिन ने अपने कंट्री में न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने की अनुमति दे चुके हैं करके, और उसका इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव है। तो हो सकता है इसके कारण हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिले करके। अगर आप हमारे टेलीग्राम पे हो तो ये मैसेज के बारे में आपको पता होगा। तो रशिया ने वही न्यूक्लियर बॉम्ब का अपने इस्तेमाल अपने एनिमी कंट्री पे करके वार को एक्सेलेट किया था। तो उसी के चलते थर्सडे फ्राइडे को कुछ ज़्यादा ही हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिला है, क्योंकि थर्सडे फ्राइडे को ही फिर से बमबाजी हमले
स्टार्ट हो चुके थे रशिया और रशिया के एनिमी कंट्री के बीच में। तो ये सब रीजन के वजह से हमें पिछले वीक में गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक गजब की बाइंग साइड पर रिकवरी देखने को मिली है और ट्रेंड पूरा वीक हमें बाइंग साइड पे ही कंसीडर हुआ है। लेकिन आज मंडे को मॉर्निंग में हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक सडनली सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिला है। ये एमसीएक्स मार्केट तो ओपनिंग ही हमें एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन देखने को मिली है, लेकिन अभी भी गोल्ड सिल्वर पे वार का इम्पैक्ट है। वार में कोई ऐसे रुकावट को लेके अपडेट या फिर न्यूज मार्केट में नहीं है, तो केयरफुल ट्रेड करें। और अगर हमारा कोई ट्रेड बनेगा या फिर ऐसा कोई मेजर अपडेट रहेगा तो वो तुरंत मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करूंगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूले। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, कोई भी हमें बाय सेल के टिप्स के लिए या फिर सिग्नल के लिए कॉल या फिर कॉन्टैक्ट ना करें, क्योंकि हम लोग कोई बाय सेल के लिए टिप्स या फिर सिग्नल नहीं देते। अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे, तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन हमारे शेयर की भी एनालिसिस पे किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल का अनुमति बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हमारे शेयर की भी एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली, आपको एक्सपर्ट बनना है, तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, तो उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने के क्लासेस की जानकारी के लिए, स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूले। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हम लोग देखेंगे आज मंडे को इंट्राडे बेसिस पे और कल ट्यूसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए ये एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है और क्या हमारा ट्रेडिंग सेटअप होने वाला है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये एमसीएक्स सिल्वर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 89,552 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी एमसीएक्स सिल्वर में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 91,300 का, और जो सपोर्ट है 88,400 का है। उसके अलावा अगर यूएस सिल्वर की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यूएस सिल्वर एक्सजी यूएसडी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 30.800 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी यूएस सिल्वर में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 31.500 का है, और जो सपोर्ट है 30.550 का है। उसके अलावा अगर गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यूएस गोल्ड एक्सयू यूएसडी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 2673.74 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो यूएस गोल्ड एक्सयू यूएसडी में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 2700 का है, और जो सपोर्ट है 2650 के आसपास का है। उसके अलावा अगर एमसीएक्स गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एमसीएक्स गोल्ड दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 76,665 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी एमसीएक्स गोल्ड में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 77,400 का है, और जो सपोर्ट है 76,200 का है। उसके अलावा अगर टेक्निकली बुलियन की ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे ये एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में। लेकिन अभी जो एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर का जो करंट प्राइस चल रहा है, ये प्राइस को देखते हुए आज मंडे को इंट्राडे बेसिस पे और कल ट्यूसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में जो हमारे सेफ साइड पे बाइंग के लेवल होंगे वो रेसिस्टेंट के ऊपर होंगे। ऐसे तो टेक्निकली इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड बाइंग में, लेकिन अभी जो गोल्ड सिल्वर का करंट प्राइस चल रहा है और जो जियोपॉलिटिकल का इम्पैक्ट मार्केट में, उसके चलते करंट प्राइस से वेट करके रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेना ज़्यादा सेफ्टी वाला होगा। क्योंकि अभी अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक करेंगे तो उसी दिन इंट्राडे बेसिस पे हमें रेसिस्टेंट के ऊपर तुरंत एक बाइंग साइड पर स्मॉल टारगेट तो इजीली हिट होते हुए देखने को मिल सकता है। और करंट प्राइस से गोल्ड सिल्वर में वेट करके रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेना मतलब
बाइंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और सेल छोटा होगा और बाइंग का ट्रेड भी ज़्यादा सेफ्टी वाला होगा। ऐसे तो आज तो कोई भी फंडामेंटल डेटा नहीं है, तो आज मार्केट में फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग तो कुछ भी मूवमेंट नहीं रहेगा। तो आज हम लोग ट्रेड लेने के लिए ज़्यादातर टेक्निकल लेवल को फॉलो करके टेक्निकल बेसिस पे ही एनालिसिस करके ट्रेड लेना होगा। और अगर कोई जियोपॉलिटिकल के मेजर न्यूज़ आएंगे तो उस पर थोड़ा बहुत स्टडी करके अपना पर्सनल ट्रेड डिसाइड कर सकते, क्योंकि आज मार्केट में फंडामेंटल डेटा नहीं तो गोल्ड सिल्वर के प्राइस टेक्निकल बेसिस पे और जियोपॉलिटिकल के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करेंगे। उसके अलावा अगर सेलिंग के लेवल की और एनालिसिस की बात करेंगे तो ऐसे तो आज मंडे को इंट्राडे बेसिस पे और कल ट्यूसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड सिल्वर के प्राइस जब तक अपने रेसिस्टेंस के बिलो सस्टेन कर रहे हैं, अगर इंट्राडे बेसिस पे गोल्ड सिल्वर के प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर जाके एट द एंड अगर रेसिस्टेंस के बिलो ही सस्टेन करते हैं तो तुरंत हमें रेसिस्टेंस के बिलो डे के हाई से इंट्राडे बेसिस पे सेलिंग साइड पे भी एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मतलब गोल्ड सिल्वर के प्राइस ओवरऑल जब तक अपने अपने रेसिस्टेंस के बिलो सस्टेन कर रहे हैं, हमें बार बार सेलिंग साइड पे कमाई करने का मौका दे सकते हैं। और अभी भी जो गोल्ड सिल्वर का करेंट प्राइस चल रहा है, यहां से भी हमें आज जो गोल्ड सिल्वर में लो लगे उसके आसपास के तो स्मॉल टारगेट इजीली हिट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। मतलब स्मॉल टारगेट तो इंट्राडे बेसिस पे सेलिंग साइड पे गोल्ड सिल्वर में इजीली हम लोग बुक कर सकते हैं। लेकिन ये गोल्ड सिल्वर के प्राइस जब तक अपने रेसिस्टेंस के बिलो सस्टेन करे तब तक ही हमारा सेलिंग का लेवल ऊपर से सेफ होगा। अगर हमें ऊपर से डे के हाई से रेसिस्टेंस के बिलो सेलिंग का ट्रेड लेने के लिए नहीं जम रहा है तो ये ऊपर से सेलिंग का ट्रेड रिस्की लेने से अवॉइड करके और वेट करके अगर MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करते हैं तो सपोर्ट के नीचे हम लोग एक बिंदास सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि अभी अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करेंगे तो उसी दिन तुरंत हमें एक सेलिंग साइड पे अच्छा खासा टारगेट देखने को मिलेगा और करेंट प्राइस से वेट करके सपोर्ट के नीचे गोल्ड सिल्वर में सेलिंग का ट्रेड लेना मतलब सेलिंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और सेलिंग का ट्रेड भी ज्यादा सेफ्टी वाला होगा। तो ये मेरे MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में करेंट प्राइस को देखते हुए इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए मेरी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और सपोर्ट और रेसिस्टेंट है। लेकिन इस पे मैं आपको किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरी एनालिसिस और मेरी स्ट्रेटेजी मैं सिर्फ आप लोगों के साथ स्टडी पर्पस शेयर करती हूँ। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ मेरे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और इसके इन बिटवीन में जो भी मेरा पर्सनल बाय सेल का ट्रेड बनेगा, अभी उसमें हम लोग प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज भी नहीं किए रहते और कभी कभी फर्स्ट टारगेट आने में कुछ ही पॉइंट का टारगेट बाकी रहता है, तभी हम लोग टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। उसके बाद ही हम लोग ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करते हैं और हमारे ट्रेडिंग लेवल के 80 से 90% फाइनल टारगेट भी आते हैं। तो हमारा शेयर किया हुआ पर्सनल ट्रेडिंग लेवल भी आपको ट्रेड लेने में थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो वो हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन हमारे शेयर की हुए एनालिसिस पे किसी प्रकार का बाय सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हमारे शेयर की हुई एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली आपको एक्सपर्ट बनना है तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, तो उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए और ये यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे वीडियोस आपको ये चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। आई होप कि आपको हमारे वीडियो ट्रेड लेने में हेल्पफुल होते होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।